अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए उसे सीपेक में शामिल करने का फैसला किया है। यह ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान ने सऊदीया की मदद से लगानी थी, लेकिन सऊदीया चूंकि खुद इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं, तो पाकिस्तान अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ सऊदीया को इसमें शामिल करेगा सीपेक के अम्ब्रेला के तहत। जो मराद सीपेक के दीगर प्रोडक्ट्स को मिल रही हैं वो दी जाएंगी, और उम्मीद बन चली है कि ये रुका हुआ प्रोडक्ट जो गुज़िश्ता 5 सालों से रुका हुआ है अब वो चल पाएगा। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के बाद खैर पख्तूनख्वा और अब सिंध में भी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। जी हाँ, रेस्क्यू 1122 गाड़ियों के साथ साथ सबसे पहले पंजाब ने मोटरसाइकिल्स पे शुरू की, फिर खैर पख्तूनख्वा गई और अब सिंध के अंदर कराची में इस सर्विस का बाकायदा आगाज हुआ है। आज आपको बताएंगे कि इस सर्विस के जरिए अब तक कितने लाख लोगों को पंजाब में रेस्क्यू किया गया और इसके कराची के अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जो दुनिया की मॉडर्न तरीन ऑयल रिफाइनरी होगी, $10 बिलियन से लगनी है। उसका हमने एमओयू साइन किया था आज से ठीक 5 साल पहले 17 फरवरी 2019 को, जब सऊदी वलीयत पाकिस्तान आए थे। लेकिन बदकिस्मती से 5 सालों के दौरान हमने उसकी एक ईंट भी नहीं रखी। कभी हमारी तरफ से वर्किंग नहीं होती थी। हम कभी कहते थे गवादर लगाएं, वो कहते थे गवादर वायबल नहीं है, आप उसे कराची या हब के मुकाम पर लगाएं। चलते चलते आखिर सऊदी इंटरेस्ट इसमें लूज हो गया। अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस ऑयल रिफाइनरी को सीपेक के अम्ब्रेला के नीचे लेके आया जाए, ताकि सारी चाइनीज कंपनियां, खा वो कंस्ट्रक्शन की है, ऑयल एंड गैस की है या इंश्योरेंस की है, वो इस प्रोडक्ट में फाइनेंसिंग आराम से कर सकें और उन्हें इस चीज की श्योरिटी हो कि जो दीगर तमाम प्रोडक्ट्स को फैसिलिटीज सीपेक के तहत मिल रही हैं, टैक्स मराहत मिल रही हैं, वो इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी को भी मिलेंगी। इसके अंदर सबसे अहम जो हिस्सा है वो साइनोपेक कंपनी का है, जो कि इस ऑयल रिफाइनरी के लिए टेक्निकल और इक्विटी पार्टनर भी होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ मजीद मराहत भी दी हैं। इस ऑयल रिफाइनरी में जो पेट्रोल, डीजल और दीगर चीजें रिफाइन होकर पाकिस्तानी मार्केट में बिकेंगी, उस पर थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा किया जाएगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हम लोग एक तो क्रूड ऑयल दुनिया भर से इंपोर्ट करेंगे, रिफाइंड हालत में हम डीजल, पेट्रोल और दीगर चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस वक्त भी हम 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल दुनिया से महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी माशी हालात इस तरह के हैं कि हमें जो मुल्क पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं वो हमसे 10 रुपए फी लीटर प्रीमियम ले रहे हैं। तो ये रकम जो है सालाना खरबों रुपए में जाती है। तो एक बड़ा अहम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल रिफाइनरी नहीं है, इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। ऐसी बहुत सारी मसनूआत जो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं बनती, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक दाना हो गया, बहुत सारी दीगर ऐसी केमिकल और जो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड ऑयल की रिफाइनरी से निकलती हैं, वो इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के जरिए पाकिस्तान में निकल पाएंगी और पाकिस्तान को ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत देगी। वो केमिकल्स जो हम दुनिया भर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके मंगवाते हैं, जब हम क्रूड ऑयल मंगवाएंगे तो उनमें से यही निकला करेंगे और हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हद तक कम हो सकेगा। बड़ी डेवलपमेंट है, हम दुआ गो चले अब ये प्रोडक्ट शुरू हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस प्रोडक्ट की बहुत अहम जरूरत है। अब डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। कराची के अंदर भी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर 25 मोटरसाइकिल्स जो कि इक्विपमेंट से लेस हैं वो दिए गए हैं WHO के ताउन से, जो रेस्क्यू 1122 कराची की है। इसके अंदर मुख्तलिफ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और कराची भर के लिए इस तरह के 1100 मोटरसाइकिल्स प्लान किए गए हैं। फेज 1 में 371 मोटरसाइकिल्स पूरे किए जाएंगे। यह सर्विस सबसे पहले पंजाब में शुरू की थी। रेस्क्यू 1122 2004 के अंदर परवेज रही ने शुरू की, तब ये एम्बुलेंस वैन्स के अंदर थी। फिर 2017 में शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। फिर 2022 के अंदर जब 6 महीने के लिए परवेज रही चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इसे पूरे पंजाब तक फैलाया, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस को। तो पंजाब में इस सर्विस को तकरीबन 6 साल हो गए लॉन्च हुए। इस दौरान इन्होंने 17 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। यह सर्विस ट्रैफिक जाम के अंदर बहुत अहम है। इसके अलावा तंग गलियां जहां तक वैन्स नहीं पहुंच पाती, मोटरसाइकिल्स के जरिए हमारे ये नौजवान पहुंच जाते हैं।
جو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس مریض کو قریب ترین گاڑی تک اور دیگر جگہ پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے ایکسیڈنٹس کے اندر جہاں ایمبولینس دور ہوتی ہے یہ موقع تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس کئی سارے اکوپمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر بی پی آپریٹرس بھی ہے، گلوکومیٹر بھی ہے، نیوبلائزرز بھی ہوتے ہیں، آکسیجن کا سلنڈر بھی ہوتا ہے، آگ بچانے کے لیے بھی فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے اور دیگر بہت ساری اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریسکیو کی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے پاکستان کے اندر ہمارے حکمرانوں پر ہمیشہ الزام رکھتے ہیں، لیکن ہر حکمران کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے۔ پرویز الہی کی کریڈٹ پر سب سے بڑا جو مارکا ہے وہ ریسکیو 1122 کا ہے۔ پنجاب کے اندر ریسکیو 1122 کی 800 وین ایمبولینسز ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پنجاب کے بعد خیر پختونخوا، بلوچستان، اب سندھ میں بھی ایمبولینس سروس شروع ہوئی۔ آلدو سندھ ریسکیو 1122 شروع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک امن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ریسکیو سروس شروع کی، وہ کامیاب نہیں رہی۔ بلاخر پچھلے سال اس طرف آئے ضرور ہیں۔ اس کے بعد آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یعنی ہر جگہ کے اوپر ریسکیو 1122 کی نہ صرف ایمبولینسز اب ہیں، اب فائر بریگیڈز بھی ان کے اندر آ چکی ہیں۔ پھر جو لوگ ڈوب کر مرتے تھے ان کو بھی یہ لوگ ریسکیو کرتے ہیں، جانوروں کو بھی یہ لوگ ریسکیو کرتے ہیں، آگ لگنے کی صورت میں بھی یہ املاک کو بچاتے ہیں، انسانوں کو بچاتے ہیں۔ تو ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل سن کا کام ہے۔ تو ایک اچھا فیصلہ قوم کی تقدیر کس طرح بدلتا ہے۔ پنجاب کے ریسکیو 1122 نے گزشتہ تقریباً 20 سالوں کے دوران 1,40,00,000 سے زائد لوگوں کو سروسز دی ہیں، فرسٹ ایڈ دی ہے۔ کتنے؟ 1,40,00,000 لوگوں کو۔ اب سوچئے ان میں سے کتنے لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جن تک اگر یہ ریسکیو 1122 نہ پہنچتی تو خدا نخواستہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک کو ہلاک کیا اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا۔ کیوں؟ اگر آپ نے کسی گھر کے کسی کمانے والے کو خدا نخواستہ ہلاک کر دیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کی وجہ سے وہ شخص مر گیا ہے یا ویسے خدا نخواستہ آپ نے قتل کر دیے، تو دیکھیے اس کی پوری نسل جو ہے تباہ ہو جاتی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی ایسے چوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مر گیا جو کہ قابل علاج تھی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا اسپتال نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا، تو وہ پوری فیملی کئی سالوں کے لیے غربت کی لکیر سے چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے پاکستان کے سر پر تاج ہیں واقعی، اور تمام صوبوں میں اب یہ شروع ہو چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے سٹینڈرڈز کو دن بدن بڑھایا جائے گا اور یہ ایک ایسی سروس ہوگی جو نہ صرف مسلم دنیا بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین سروس ہوگی، اور ہم آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں اور ہماری آنے والی نسل بھی اسے آگے لے کر جائے گی اور فخر کا بڑا ذریعہ بنائے گی۔ آج کے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔